इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। आगरा चतुर्मास से शुरू हुए थे 16 कारण के प्रवचन। आगरा चतुर्मास से कितने साल हो गए? 1.25 साल लगभग हो गया। और अभी हम कौन सी भावना पर प्रवचन कर रहे हैं? वैयाव्यत भावना। अभी 11 दिन तक वैयाव्यत भावना पर प्रवचन चलता रहा सागर में, और आज 13वां दिन है। कितने दिन चलेगा वैयाव्यति का प्रवचन? क्योंकि आज के लोगों ने वैयाव्यति को मात्र हाथ पैर दबाना ही समझा है। जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि वैयाव्यति का मतलब है उपकार। हम किसके लिए कितना उपकार कर सकते हैं? हमारे पूज्य जिनका कल मोक्ष कल्याणक है, 3 लोक के नाथ, त्रिलोकीनाथ, सृष्टि के ऊपर जिन्होंने अपनी दृष्टि लगाई, वह तृतीय काल का अंत समय, भोग भूमि का काल चल रहा था। लोग उस समय पंच इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहा करते थे। भोग भूमि में युगल पैदा होते हैं, बालक और बालिका। और उत्तम भोग भूमि में 21 दिन के अंदर वो पति पत्नी का रूप धारण कर लेते हैं। मध्यम भोग भूमि में 35 दिन के अंदर, और जघन्य भोग भूमि में 49 दिन के अंदर, यानी 49 डेज के अंदर वह पति पत्नी का रूप धारण कर लेते हैं। ये ऐसा अनादि काल से भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में ये काल परिवर्तन होता है। भोग भूमियाँ कहते हैं जहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, और इन कल्प वृक्षों के माध्यम से वहाँ भोग भूमि में रहने वाले जो आर्य और आर्या कहलाते हैं, वो अपनी व्यवस्थाएं, अपनी इच्छाएं उन कल्प वृक्षों से करते हैं। पयांग नाम का कल्प वृक्ष 32 प्रकार के पेय पदार्थ देता है। भूषणांग नाम का कल्प वृक्ष अनेक प्रकार के आभूषण प्रदान करता है। ग्रहाण नाम का कल्प वृक्ष अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर मकान, बंगले, कॉलोनियाँ देता है। वस्त्रांग नाम का कल्प वृक्ष अनेक अनेक प्रकार के सुंदर डिज़ाइन के डिज़ाइनों की ज़रूरत नहीं होती है। आज बहुत सारी लड़कियां ही कहूँगा, उन्हें बेटियां नहीं कहूँगा, दर्जी बनने की ओर अग्रसर हो रही है। ये बहुत बड़ा छोटा काम है। जैन लड़कियों को डिज़ाइनर बनना कहाँ तक उचित है? टेलर का काम करना ये शोभनीय नहीं माना जाता। और भोग भूमि के जीवों को वृक्ष से सारे प्रकार के कपड़े मिलते थे। भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष अनेक प्रकार के भोजन वहां से प्राप्त होते थे। दीपांग नाम का कल्प वृक्ष, उन्हें दीपक प्राप्त होते थे सुंदर सुंदर, जैसे आप कल बनाएंगे अनेक अनेक रंगों में अपने दीपकों को कलर करके उसमें 16 कारण भावना लिखेंगे, सुंदर दीपक बनाएंगे। ज्योतिर्नांग नाम का कल्प वृक्ष अनेक अनेक प्रकार की लाइटिंग, कल आप अपने अपने मकानों में लाइटिंग करेंगे, अपने अपने घर की शोभा जितनी अच्छी से अच्छी कर सको, जितना अच्छे से अच्छा सजा सको, जितनी अच्छे से अच्छी रंगोलियां बना सको, सारे नगर में एक चर्चा का विषय बन जाए
कि अभी तक तो हमने एक महावीर जयंती का नाम सुना था, मगर ये कौन सी आदिनाथ जयंती, ऋषभनाथ जयंती कहां से आ गई? तो हम सारी दुनिया को दिखाना चाहेंगे कि इस युग के आदि में आदि ब्रह्मा ऋषभदेव इस सृष्टि में उन्होंने जन्म लिया। और ये जैन दर्शन का इतिहास बंधुओं, प्रत्येक माँ बहन भाइयों को, बेटे और बेटियों को पढ़ना चाहिए। कम से कम प्रत्येक समाज के परिवार में आदि पुराण का स्वाध्याय जरूर होना चाहिए। पहले वचनिकाएं हुआ करती थी, परिवार के प्रति भी वात्सल्य भाव, प्रेम भाव होता था एक एक घर में, और ग्रंथों का वाचन प्रत्येक घरों में होता था जब सारे व्यापार आदि समाप्त हो जाते थे और रात्रि में 8 बजे फ्री हो जाते थे व्यापारी सारे, और परिवार एक साथ बैठकर आधा घंटे पौन घंटे स्वाध्याय करता था। ये भी एक धर्म के प्रति वैया व्यक्ति थी, एक वात्सल्य था, एक प्रेम था, एक आत्मीय भाव था कि हम अपने साधर्मी के प्रति किस प्रकार का वातावरण बनाएंगे। और ये सारा इतिहास जब हम पढ़ते थे तो हमारे धर्म के प्रति आस्था बढ़ती थी, विश्वास बढ़ता था। और आदिनाथ का पूरा जीवन चरित्र, बाहुबली का जीवन चरित्र, भरत चक्रवर्ती का जीवन चरित्र, नंदा सुनंदा का जीवन चरित्र, ब्राह्मणी सुंदरी का जीवन चरित्र, सारे लोगों का एक जीवन चरित्र है। और जो आहार दान देना भी एक वैया व्यक्ति है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 4 जीवों ने, एक गिलहरी, शूकर आदि जो 4 जानवर थे जिन्होंने आहार देख करके अनुमोदना की थी, वो चारों के 4 जीव मर करके भोग भूमि गए। मात्र आहार दान दिया नहीं था, केवल अनुमोदना की थी। और भोग भूमि जाकर फिर वहां से मरण करके इन्हीं आदिनाथ के कुल परंपरा में पैदा हुए। आदिनाथ के बेटा बनना कितना सौभाग्यशाली है बंधुओं। उनके परिवार का सदस्य बन जाना, एक किसी मुनिराज के गृहस्थ जीवन का कोई व्यक्ति आता है जिसके परिवार का व्यक्ति त्यागी व्रती साधु बना है, अपन कितनी सद्भावनाएं संप्रेषित करते हैं, कितनी दुआएं देते हैं कि इनके घर का कितना पवित्र माहौल होगा कि इनके घर का ये व्यक्ति साधु बन गया। उसी प्रकार तीर्थंकर के कुल में जिसका जन्म हो जाए वो कितना पुण्यशाली होगा बंधुओं। तो ये वैया व्यक्ति हम आज अपने परिवारों से, अपनी समाज से हमने बिल्कुल हटा दी है। आज वैया व्यक्ति का नाम और निशान समाज से खत्म हो गया। कितने लोग बेचारे दीनहीन अपने जीवन का यापन करते हैं, जिन्हें जरूरत है एक हेल्पर की, एक सेवा करने वाले की, और कुछ नहीं चाहिए उसको, उसके पास तो जो पुण्य से मिला है वो है। इतना ही 2 शब्द जाकर के एक मानसिक वैयावृत्ति तुम चाहो तो उसकी कर सकते हो। अगर किसी दुखी व्यक्ति के पास हम जाकर इतनी पूछ लें, क्यों भाई अब कैसे हो, अब कैसा लग रहा है, वो कितना भी दुखी होगा, कितना भी बीमार होगा, वो आपसे एक ही शब्द कहेगा, अब ठीक है, पहले से अच्छा है। भले वो बीमार है, कल से ज्यादा आज बीमार है, मगर तुम्हारी जो एक मनोभावना, तुम्हारी एक वाचनिक शब्दों से इतना प्रभावित हो जाएगा और उसके मन में एक एहसास होगा कि कोई तो है हमारा, कोई तो पूछने आया मेरे बारे में कि तुम कैसे हो। बंदे का अनजान व्यक्ति से भी लोग पूछ लेते हैं, मगर हम इतनी कसायों में उलझ गए हैं आज वर्तमान में। हम दुनिया की चीजें तो संभालते हैं, अपना मोबाइल संभालते हैं, हम अपने कपड़े संभालते हैं, हम अपना रहन सहन संभालते हैं, मगर हम अपने रिश्ते नहीं संभाल पा रहे हैं।
हम अपने परिवार के रिश्ते अगर संभालना शुरू कर दें, आज भाई भाई खून का प्यासा हो रहा है। देवरानी जेठानी एक दूसरे से उनका बस चले तो अंगारे उड़ेल दें उनके ऊपर, जैसे शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन और जय को वीरू ने अंगारे ट्रेन में से निकाल करके डाकुओं के ऊपर फेंके थे, ऐसे अंगारे तुम एक दूसरे के ऊपर फेंकने की हिम्मत रखते हो। मगर एक तुम्हें एक पॉइंट है, वीक पॉइंट, कोई क्या कहेगा, इस पॉइंट से तुम डर करके ये अत्याचार नहीं कर रहे हो। बंदूकें लेकर के बैठे हो, किस समय खटका दब जाए और कितने मर जाएं। भले संपूर्ण शरीर से ना मरें, मगर मानसिक तो मर ही जाएंगे, मानसिक मर जाएंगे, वाचनिक मर जाएंगे। बंधु, ये कसाएं हमारे जीवन का विनाश कर देंगी। बंधु, अगर यही चीज वात्सल्यता में बदल जाए, विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनियों के ऊपर जो वात्सल्य प्रकट किया था, क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें? वो ध्यान में बैठे थे, वो मोक्ष जाने वाले थे, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले थे, मगर उन्हें वात्सल्य जागा कि 700 मुनियों पर इतना घोर उपसर्ग हो रहा है। उन्होंने अपना केवल ज्ञान छोड़ दिया बंधुओं, मोक्ष जाना छोड़ दिया और 700 मुनिराज की वैयावृत्ति के लिए चले गए। मैंने अभी सागर में 1 हफ्ते इसी के ऊपर से प्रवचन दिया था। क्या ये वात्सल्य, ये वैयावृत्ति आज हमारे परिवार से खत्म होती चली जा रही, प्रेम खत्म होता चला जा रहा है, केवल एक स्वार्थ की बू आ रही है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, बस अपना काम बनता रिश्तेदारी में और भाड़ में जाए रिश्तेदारी, अपन को क्या लेना देना है। कैसा था पहले प्रेम, कितना आत्मीय भाव था पहले। जब किसी के घर में कोई कार्यक्रम होता था, कोई फंक्शन होता था, शादी विवाह होते थे, शादी की सालगिरह होती थी, बच्चे का जन्मदिन होता था, सगाइयाँ होती, XYZ कोई भी कार्य आपके घरों में होता था, तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, सारे रिश्तेदार आकर के घर में काम करते थे। यहाँ तक कि सारा सामान खाने पीने का वही रिश्तेदार की महिलाएं आकर के बनाती थी, और नाचने वाले और गवैये किराए के आते थे, बिड़निए आती थी, बिड़निए तुम्हारी भाषा में, नित्यांगनाएं आती थी नाचने के लिए, वो नाचती थी और तुम उनके ऊपर निछावर करके वो ढोलक वालों को, सहनाई वालों को तुम दे देते थे। और भोजन कौन बनाता था? सारी घर की माताएं, चाचा चाचियां, बुआ, सारे रिश्तेदार आते थे और वो सारा काम करते थे। मगर आज बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ता है कि अब नौकर चाकर तो भोजन बनाते हैं और घर की सवर्ण कुलों में जन्म लेने वाली बेटियां, बहुएं नृत्य करती हैं, नाचती हैं। नाचने का काम किसका था बंधुओं? नाचने का काम किसका था? यानी तुम घर के लोग नाच रहे हो और नौकर चाकर तुम्हारे घर का भोजन बना रहे हैं। क्या बनाएंगे वो भोजन? क्या मिलाएंगे वो भोजन में? क्या खिलाएंगे तुम्हें भोजन में? थोड़ा सोचना। ये वैयावृत्ति रिश्तेदारों की खत्म हो गई, ये प्रेम खत्म हो गया, ये आत्मीय भाव खत्म हो गया, ये अपनत्व खत्म हो गया, ये लगाव खत्म हो गया, ये प्यार खत्म हो गया बंधु। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं सदा कहता हूं, सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। यानी जब जागे तब सवेरा है, जब जागे जब सवेरा है। ये महिला मंडल किस लिए बनते हैं बंधुओं? अभी इतना बड़ा भोजन का कार्यक्रम होगा कल शाम का, कितने कैटर्स आएंगे? कितने कैटर्स आएंगे? कौन है वो कैटर्स? जैन, शराबी, जुआड़ी, कबाबी, दुनिया के बिस्नी। अगर महिला मंडल तुमने बनाया है तो आज कल भगवान आदिनाथ स्वामी का
मोक्ष कल्याणक है। सारे महिला मंडल परोसने का काम करें, इससे बड़ी पुण्य का तुम्हारे जीवन में कोई कार्य नहीं होगा बंधुओं। दुनिया में खूब खाया होगा नौकरों के हाथ से, इतने बड़े मांगलिक कार्य में अगर महिला मंडल, बालिका मंडल परोसने का काम कर दे, भोजन खिलाने का काम कर दे, तो शायद मैं समझता हूं उसको अपनी जिंदगी में जितने भी कार्य उसने किए होंगे वो सब एक पासंग में आएंगे और कल का पुण्य उनके जीवन में एक छत्र का काम करेगा। विचार करें, केवल ये साड़ियां एक से कलर की पहनने से कुछ नहीं होता बंधुओं, ये सब दिखावा है, कोई तथ्य नहीं इससे। ये ड्रेस कोड बना लिया, इससे क्या होने वाला? किसको दिखा रहे हो तुम? किसको दिखाना चाहते हो? आज कितने ब्यूटी पार्लर वालों ने कमाया होगा, क्योंकि आज महाराज आ रहे हैं, हम थोड़ा सा मेकअप करेंगे, ब्यूटी पार्लर में लिप करके चुपड़ करके आएंगे, लीपा पोती करके। अरे तुमने नहीं किया, करने वाले हमारी तो एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमता है, ये तो सारे लोग जानते हैं। अब हम देखते आ रहे थे, क्या लिपि पुती खड़ी थी, क्या लिपि पुती खड़ी, उनकी दशा तो देखती है। और काश अगर गर्मी होती और अच्छी कड़ाके की धूप निकलती तो पता चल जाता कि ये लिपने पुतने से क्या होता है। और क्या लगा के आई थी मालूम? क्रीम। क्रीम क्रीम काहे से बनती है? मैंने पढ़ा था लेटरिन से क्रीम बनती है, मनुष्यों की लेटरिन। पहले मैंने 1996 में, सुनना बहुत अच्छे से, 1996 में मैंने सुना था, एक बहुत बड़ा डॉक्टर आया था मेरे पास और मैं प्रवचन भीलवाड़ा में कर रहा था। तो मेरे प्रवचन के बाद अच्छे कम से कम 1000-1500 लोग बैठे थे और उसने मुझसे कहा कि महाराज मैं 5-10 मिनट बोलना चाहता हूँ आपके प्रवचन के बाद। मैंने बोलिए। तो उन्होंने उस समय कहा कि महाराज ये जितनी भी क्रीमें बनती हैं ये लेटरिन से बनती हैं। बहुत विस्तार से बताया, मगर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने ऐसे हो ही नहीं सकता। फिर 2008 में मैं ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नावेली में चातुर्मास कर रहा था। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।